हेलो एवरीवन, मैं हूं अननोन और आप देख रहे हैं अननोन एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। तो ये कहानी है बेन टेनिसन की। बेन कैसे फिर से ओमेटिक्स को पहनता है और पृथ्वी पर एक बड़ा सा मुसीबत आने वाला है जो पूरी दुनिया को खत्म करने वाला है और इसीलिए बेन टेनिसन इस चीज को कैसे रोक पाएगा। इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एलियंस को दिखाया जाता है जो अपने लीडर को बता रहा होता है कि एक इंसान है जो हमारी काम को बिगाड़ रहा है और हमें ये भी बात पता चली है कि ये इंसान और कोई नहीं मैक्स टेनिसन है। ये सुनने के बाद वो लीडर कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, एक इंसान को भी नहीं मार सकते, जाओ उसको खत्म कर दो, इन छोटे मोटे प्रॉब्लम लेके मेरे पास कभी भी मत आना। यानी कि अब मैक्स टेनिसन को खतरा है। अब दूसरी तरफ सीन पर हमें दिखाया जाता है बेन टेनिसन को जो फुटबॉल खेल रहा होता है। बेन की अपोनेंट अपनी बॉल लेते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। बेन गोलकीपर होता है। अब अपोनेंट की टीम एक जबरदस्त शॉट मारता है। इस शॉट से गोल लग भी सकता था, लेकिन बेन टेनिसन उसको कैच करके जितवा देता है। यानी कि बेन टेनिसन की टीम इस कैच की वजह से जीत लिया है। तो अब बेन टेनिसन को एक मेडल मिलता है। जो मेडल को देखने के बाद बेन टेनिसन काफी खुश होता है। वो अपनी साइकिल में बैठ के यहाँ पर घर वापस आने वाला होता है, लेकिन तभी हमें एक लड़की दिखाया जाता है। हालांकि इन फ्यूचर ये लड़की बेन की गर्लफ्रेंड भी बनने वाली है। वो लड़की को बेन कहता है कि मैंने दिखाने के लिए नहीं लगाया है, मैं अपनी ग्रैंडपा को ये चीज दिखाना चाहता हूँ और इसीलिए लगाया हूँ। वो लड़की भी बेन को कांग्रेचुलेशन कहती है। उसके बाद अब बेन निकल पड़ते है अपनी ग्रैंडपा को वो मेडल दिखाने के लिए। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन टेनिसन ग्रैंडपा मैक्स की जगह पर पहुंच चुका होता है। ग्रैंडपा मैक्स उसी वैन में अब तक रह रहे होते हैं। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स को वो आवाज लगाने लगता है, ग्रैंडपा मैक्स क्या आप अंदर है? काफी बुलाने के बावजूद भी कोई भी आवाज नहीं आता और इसीलिए अब बेन टेनिसन एक छुपा हुआ चाबी को निकाल कर उसको दरवाजा खोल देता है। उसके बाद उसके अंदर घुस जाता है। यहाँ पर पूरा अंधेरा था, कोई भी इस जगह पर नहीं था और इसीलिए उधर उधर देखने लगता है। लेकिन तभी पीछे से कोई उसको यहाँ पर नजर रख रहा होता है। बेन टेनिसन अंदर कोई भी नहीं देखने की वजह से वो जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक एलियंस आता है। यानी कि वही पहले वाला एलियंस जो बेन को देखते हुए हमला कर देता है। बेन भी उससे बाल बाल बच जाता है। उसके बाद अब उस एलियंस के साथ बेन की मुकाबला होता है। बेन के पास कोई हथियार ना होने की वजह से वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है। बेन ने अभी फिलहाल ओमेटिक्स को नहीं पहना है, उसने ओमेटिक्स को पहनना छोड़ दिया है और इसीलिए उस एलियंस से बचते हुए भागने की कोशिश करता है। अब बेन का उस एलियंस के साथ मुकाबला होने की वजह से बेन उसको भगा देता है। उसके बाद वो पूरा गाड़ी यहाँ पर तोड़फोड़ हो गया था। उसके बाद एक मैसेज को देखता है जो बेन टेनिसन ओपन करता है। उसमें ग्रैंडपा मैक्स ने बेन के लिए कुछ बातें कही हुई थी। बेन उस मैसेज को देखने लगता है। वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स बता रहे होते हैं कि पृथ्वी में एलियंस की चहल पहल बढ़ चुकी है और इसीलिए इसी चीज को मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ पर निकल पड़ चुका हूँ, तुम अपने ख्याल रखना। और दूसरी बात, ओमेटिक्स मेरे पास है, एलियंस ओमेटिक्स को ढूंढ भी नहीं पाएंगे। अब ये बात सुनने के बाद बेन टेनिसन घर पर पहुंच जाता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद जल्दी से एक बक्से को ओपन करता है, लेकिन वहाँ पर ओमेटिक्स था। उसके बाद बेन को पता चलती है कि ग्रैंडपा मैक्स ने उसे झूठ बोला है। अब ये बात पता चलने के बाद वो भी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये मसला क्या है। ग्रैंडपा मैक्स तो ऐसे नहीं करते, वो हमें झूठ क्यों बोलेंगे। उसके बाद सीधा बेन ग्वेन के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर ग्वेन टेनिसन मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रही होती है। बेन टेनिसन उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और इसीलिए कुछ टाइम के लिए यहाँ पर बैठ जाता है। काफी टाइम होने के बाद अब ग्वेन टेनिसन उसके सामने आती है और बताती कि काफी दिनों बाद बेन तुम मेरे पास क्यों आए हो। अब बेन बताता है कि मुझे कुछ सलाह चाहिए। उसके बाद बेन टेनिसन अपनी ओमेटिक्स को उसे दिखाता है। उसके बाद ग्रैंडपा मैक्स की वो SMS भी उसको दिखाता है। इसके बाद ग्वेन भी बताती है कि आखिर ग्रैंडपा मैक्स हमें क्यों झूठ बोलेंगे कि उसके पास ओमेटिक्स है। उसके बाद अब दोनों ही इस चीज को पता लगाने के लिए आगे तरफ बढ़ते, लेकिन ग्वेन बताती कि क्या तुम ओमेटिक्स को पहनने वाले हो, लेकिन बेन बताते कि फिलहाल के लिए मैं ओमेटिक्स को नहीं पहनने वाला। उन दोनों इस जगह से जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कहता है कि ओमेटिक्स तुम्हारे पास कैसे है, वो मेरे हवाले कर दो। लेकिन बेन मना कर देता है। वो पर्सन बताता है कि अगर तुम ओमेटिक्स को नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद वो अपनी मास्क को हटाता है। देखने में तो वो भी एक एलियंस जैसा लग रहा था। उसके बाद दोनों के ऊपर वो हमला कर देता है अपनी गन से। ग्वेन टेनिसन मैना पावर को यूज करते हुए उससे बच रही होती है। उसके बाद अब दोनों बेन और ग्वेन मिलके उस एलियंस को पकड़ लेते हैं।
इसके बाद बेन टेनिसन पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम हमें ऐसे हमला क्यों कर रहे हो। अब वो एलियंस कहता है कि तुम्हारे पास ओमेटिक्स कैसे आया। बेन बताता है कि मेरा नाम बेन टेनिसन है और मेरे पास ओमेटिक्स नहीं होगा तो किसका पास होगा। वो एलियंस बताता है कि मैं प्लम्बर का चीफ हूँ। अब ये सुनने के बाद उन दोनों ही रुक जाते हैं क्योंकि प्लम्बर बुरे नहीं है, क्योंकि ग्रैंडपा मैक्स भी एक प्लम्बर बन चुके हैं तो प्लम्बर उन दोनों के लिए हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद वो प्लम्बर सब कुछ उन दोनों को बता देता है कि ग्रैंडपा मैक्स मेरे साथ थे लेकिन कुछ महीने से वो गायब है और इसीलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। अब बेन, गोइन और प्लम्बर मिलके ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढने के लिए मिशन पर निकल पड़ते हैं। निकलने से पहले अब बेन टेनिसन अपने हाथों में ओमेटिक्स को पहनता है। उसके बाद कहता है कि अब मैं तैयार हूँ, यानी कि बेन के पास वो क्लासिक सीरीज वाला ओमेटिक्स है, अभी के लिए वो अपडेट नहीं हुआ है। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन, गोइन और प्लम्बर एक जगह पर पहुंच चुके होते हैं। वहां पर एक बड़ा सा इवेंट हो रहा था, यानी कि गन का सप्लायर्स हो रहा था। वहां पर पहुंचने के बाद फॉरएवर नाइट्स और केविन 11 दोनों ही गन का सौदा कर रहे होते। ये देखने के बाद बेन, गोइन और प्लम्बर मिलके उन दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो फॉरएवर नाइट्स की टीम नहीं, डीएनए एलियंस का टीम था। यानी कि वो क्रिएचर्स एक डीएनए एलियंस है जो पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। वो इंसानों का वेश लेके यहाँ पर आए थे तो अपनी बॉडी पर वो फिर से दोबारा आते। उसके बाद इन तीनों के ऊपर हमला कर देते। प्लम्बर और गोइन टेनिसन पावर को यूज करते उससे बच रही होती है, लेकिन बेन एक जगह पर छुप जाता है। उसके बाद बेन एलियन से बदलने के लिए ओमेटिक्स को यूज करने लगता है, लेकिन ओमेटिक्स काम नहीं कर रहा था। ये चीज को देखने के बाद गोइन बताती कि जल्दी से तुम कुछ करो, नहीं तो हम यहाँ पर मारे जाएंगे। डीएनए एलियंस भी काफी तरीके से हमला करने लगते हैं, जिससे इन तीनों के मौत भी हो सकता था। बेन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की काफी कोशिश करता है और वो ओमेटिक्स को रिबूट कर देता है। उसके बाद अब बेन टेनिसन फाइनली एक एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है जिसका नाम वो सॉम्प फायर रखता है, जो अपने हाथों से आग को उगलता था। अब ये एलियंस की पावर को यूज करते उन सारी डीएनए एलियंस के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद एक एक करके बुरी तरीके से मारने लगता है। वहाँ पर केविन 11 भी काफी गुस्से में आता है क्योंकि उसका प्लान यहाँ पर उन लोगों ने बिगाड़ दिया था, तो इसीलिए वो बेन को बदला भी लेना चाहता था क्योंकि पहले से ही वो दुश्मन है और इसीलिए वो भी काफी ताकतवर बन चुका है। अब बेन के साथ वो भी लड़ाई करता है। काफी लड़ाई करने के बाद बेन टेनिसन केविन 11 को हरा देता है। उसके बाद उसको पकड़ लेता है। हालांकि इन सारे डीएनए एलियंस यहाँ से भाग गए थे। अब केविन 11 बेहोश हो गया था। जब उसको होश आता है तो हथकड़िए से वो प्लम्बर उसको बांध चुका था। उसके बाद प्लम्बर कहता है कि ये एडवांस वेपन्स यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक हो सकता है, ये तुम्हारी वजह से यहाँ पर सब कुछ तबाह हो रहा है। इसके बाद अब केविन 11 को काफी डांटने के बाद केविन 11 भी गुस्से में कहता है कि तुम लोगों की वजह से मैं इतने देर तक नल वेट में था और मैं अपनी मन की भी नहीं कर सकता हूँ क्या। उसके बाद प्लम्बर बताता है कि तुम्हारी वजह से वो फॉरएवर नाइट की एक टीम ये सारी वेपन्स लेके भाग गए। तुम्हारी वजह से अब तुम ही पता लगा सकते हो कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है। अब केविन 11 इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन गोइन टेनिसन उसको मना देती है। उसके बाद केविन बताता है कि मेरे भी पैसे अटक गया है, इसी वजह से मैं भी उस पैसे को निकालने के लिए भी मैं उन लोगों को ढूंढने के लिए आप लोगों का मदद करूंगा। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है केविन 11 अपनी कार में इन तीनों को लेकर जा रहा होता है। बेन टेनिसन ओमेटिक्स को देख रहा होता है। ओमेटिक्स अपडेट हो चुका था और इसीलिए उसमें नए नए एलियंस भी आ गए थे, जो पुराने वाले एलियंस थे वो नहीं थे। और इसीलिए बेन भी कंफ्यूज था कि आखिर ओमेटिक्स के साथ कैसे ये सब हुआ, क्योंकि इन सारी एलियंस तो मैंने भी यूज नहीं किए हैं। वो प्लम्बर भी कहता है कि इसमें नए नए एलियंस है, काश ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पर होते तो सब कुछ संभाल लेते। उसके बाद गोइन और बेन के बीच में यहाँ पर लफड़ा होती है। इस चीज के लेके यहाँ पर केविन 11 कार को रोक देता है, लेकिन तभी बेन को भी पता चलता है कि गोइन टेनिसन केविन को पसंद करने लगी है और इसीलिए बेन टेनिसन की बातों पर गोइन नहीं आ रही थी और इसीलिए अब वो माफी मांग लेता है। उसके बाद कहता है कि ग्रैंडपा मैक्स होते तो ये सब कुछ अच्छे से कर पाते, लेकिन तभी प्लम्बर कहता है कि तुम्हारे पास ओमेटिक्स है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अपने तरीके से हैंडल कर लेना। ये मोटिवेट उसको दे देते हैं। उसके बाद बेन भी काफी खुश होता है। अब उन सभी लोग फॉरएवर नाइट्स की जगह पर वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद इधर उधर देखने लगते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा खजाना था, यहाँ पर काफी स्टैचू भी बना हुआ था। उन सभी लोग फॉरएवर नाइट्स को ढूंढ रहे थे, लेकिन तभी पीछे से एक ड्रैगन बाहर निकलता है। ये ड्रैगन को देख के उन सभी लोग की हालत खराब होती है। वो ड्रैगन भी इन तीनों के ऊपर हमला करने के लिए रेडी था। इसी के साथ ये पहला एपिसोड खत्म होता है। अब दूसरा एपिसोड।
अब वो ड्रैगन नींद से जाग चुका था। इसी वजह से उन सभी लोगों को मारने के लिए वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उन सभी लोग ड्रैगन को देखने के बाद यहाँ से भागने लगते हैं। ड्रैगन उन लोगों का पीछा ही पड़ा हुआ था, लेकिन आगे से भी फॉरएवर नाइट्स के काफी लोग आते हैं जो अपने हाथों में गन भी थे और कहते हैं कि तुम सभी लोग रुक जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। तभी केविन उन सभी लोगों से बचने के लिए जमीन की पूरी पावर को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जमीन को उखाड़कर उसकी तरफ फेंक देता है। इसकी वजह से फॉरएवर नाइट्स के लोग यहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाते। बचे हुए लोग उन सभी लोग के ऊपर हमला कर देते। इसकी वजह से अब वेंटिनेशन अपनी मेना पावर को यूज करते एक शील्ड को तैयार करते, जिससे उन सभी लोग तो बच जाते। अब वेंटिनेशन भी अपनी ओमेटिक्स को तैयार करता है और वो ड्रैगन पीछे पड़ा हुआ था, उसी ड्रैगन को रोकने के लिए एक नए एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। वेंटिनेशन इस छुटकू सा एलियंस का नाम एको एको रखता है। एको एको काफी सारे क्लोन बना देता है। उसके बाद वो ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से यहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से यहाँ पर ड्रैगन नीचे की तरफ बेहोश होता है। तो दूसरी तरफ केविन 11 फॉरएवर नाइट्स की टीम को बुरी तरीके से मारने लगता है। अब एक फॉरएवर नाइट्स की टीम उस गन को उठाता है। उसके बाद उन सभी लोग के ऊपर हमला करने के लिए अटैक करता है, लेकिन तभी प्लम्बर कहता है कि उस गन को यूज मत करना, वो बिगड़ चुका है। लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं मानता और इसीलिए गन फायरिंग करता है। इसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की चपेट में केविन 11 भी आने वाले की सोनिक वेव की पावर को यूज करते हुए उस ड्रैगन को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ ग्वेन, केविन और प्लम्बर ने काफी सारे फॉरएवर नाइट्स के सभी लोगों को यहाँ पर मार के यहाँ पर नीचे गिरा हुआ था। उसके बाद सारे वेपन्स को निकालकर एक जगह पर रख देते। उसके बाद प्लम्बर बताते कि जाओ बेन, इस वेपन को डिस्ट्रॉय करो। तभी एको एको फिर से सोनिक वेव को तैयार करता है। उसके बाद उन सारी वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तभी बेन बताता है कि आपके शरीर से पानी टपक रहा है। ये चीज को देखने के बाद प्लम्बर भी कहता है कि ये पानी नहीं है, मैं अब मरने वाला हूँ। यानी कि उसकी बॉडी में काफी बड़ा एक इंजर्ड हो चुका था, तो अब प्लम्बर रिकवर भी नहीं हो सकते थे। अब वो मरने से पहले बहन को बताते हैं कि देखो बहन, मेरे लिए तुम एक काम करो, इन सारी वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं, इन एलियंस का साजिश क्या है, और मैक्स टेनिसन को ढूंढना तुम। लेकिन बहन कर सकता हूँ। लेकिन तभी वो प्लम्बर बताता है कि तुम बेन टेनिसन हो, तुम्हारे लिए कार को यहाँ पर एनालाइज करती है और अपनी मेना पावर को यूज करती है, उसकी लोकेशन कहाँ है वो ढूंढ लेती है। उसके बाद बेन टेनिसन और केविन 11 को यहाँ से वो रास्ते हुए चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाते। ये जगह डीएनए एलियंस का एक ब्रांच था, जो काफी सारे टेक्नोलॉजी यहाँ पर रखा हुआ था और काफी ज्यादा डीएनए एलियंस भी होते हैं। उसके बाद बेन टेनिसन, ग्वेन और केविन ऐसे ही तो इस जगह पर घुस नहीं सकते। लेकिन तभी केविन बताता है कि मेरे पास एक चीज है जिससे तुम घुस सकते हो। यहाँ पर वो एक मास्क को देता है, जिस मास्क को यूज करते हुए किसी भी रूप में बदल सकते हैं। ये चीज अब बेन टेनिसन यूज करता है। उसके बाद बेन भी एक डीएनए एलियंस में बदल देता है। उसके बाद उन सभी लोग अंदर की तरफ घुसने लगते हैं। ये चीज काफी बड़ा था। ये देखने में तो एक डीएनए एलियंस का एक हेडक्वार्टर जैसा लग रहा था। यहाँ पर काफी सारे वो वेपन्स थे जो लेवल 5 का था। ये काफी खतरनाक था। बेन बताता है कि अगर हमें लीड करने के लिए ग्रैंपा मैक्स नहीं है तो हमें सब कुछ करना होगा और ये ब्रांच को हमें डिस्ट्रॉय करना ही होगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी रखा हुआ वेपन्स था, उन सारी वेपन्स को लोगों का सामने आते, उन सभी लोगों को बुरी तरीके से मारने लगते। उसके बाद सारी वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने लगते। काफी सारे डीएनए एलियंस उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन बेन टेनिसन ह्यूमंगस में ट्रांसफॉर्म होता है। ये काफी बड़ा एलियंस था। एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सारे डीएनए एलियंस को एक एक करके मारने लगता है। उसके बाद केविन बताता है कि हमने तो सब कुछ खत्म कर दिया है, तो चलो हम अब चलना चाहिए। उसके बाद इन तीनों यहाँ से निकलने वाले होते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक डीएनए एलियंस आता है। देखने में काफी हाइब्रिड लग रहा था, यानी कि जो भी डीएनए एलियंस थे उन जैसा नहीं लग रहा था। ये देखने में काफी बड़ा और काफी ताकतवर भी था। उसके बाद वो कहता है, तुम चूहो इस जगह पर कैसे आ गए और क्या करने के लिए आए हो। कहते उसके ऊपर हमला करने लगता है। ग्वेन टेनिसन अपनी मेना पावर को यूज करते उसको बांध देती है। बेन टेनिसन बताता है कि हम लोगों ने अपनी काम कर चुके हैं, तो तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं इसको देख लूंगा। उसके बाद उन दोनों यहाँ से चले जाते। अब बेन टेनिसन और वो डीएनए एलियंस के कमांडर के बीच में एक लड़ाई होती है। ये दोनों की लड़ाई काफी आइकनिक लेवल का होता है। दोनों अपनी स्ट्रेंथ के साथ दोनों एक दूसरे के ऊपर मुक्का बरसाने लगते हैं। दोनों काफी ताकतवर है। वो डीएनए एलियंस के कमांडर ह्यूमंगस से भी काफी पावरफुल है और इसीलिए बुरी तरीके से उसको मारने लगता है। और वो कहता है कि तुम लोग की वजह से मेरा सारा प्लान खत्म होने वाला है, इसीलिए मैं इस जगह के 20 किलोमीटर तक की सभी चीज को डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि कोई भी इस जगह पर आ न सके। उसके बाद ये बेन सुनने के बाद बेन भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो कमांडर उसको पकड़कर दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ
ग्वेन टेनिसन ये चीज को देख लेती है। उसके बाद ह्यूमंगस सोर को अपनी मेना पावर को यूज करते हुए अपनी तरफ खींच लेती है। कैबिन बताता है कि तुम तो मारने के लिए गए थे ना, मार खा के वापस आ गए क्या। अब वो एलियंस कहता है कि वो 20 किलोमीटर की दूरी तक सब कुछ तहस नहस करने वाला है, तो हमें उसको रोकना ही होगा। लेकिन तभी एक रॉकेट लॉन्च होता है। बेन जंप करके उस रॉकेट के पीछे चले जाता है और यहाँ पर काफी दूर चले जाता है। वो शिप के अंदर काफी ज्यादा डीएनए एलियंस थे जो सभी लोग उस शिप को कंट्रोल कर रहे थे। अब उस शिप से एक लेजर लाइट निकलती है जो पूरी शहर को तहस नहस करने के लिए तैयार था और एक एक घर को तोड़ने लगता है, यानी कि वो काम कर रहा था। सारी शहर को वो अब पलक झपकते यहाँ पर खत्म करने वाला होता है। लेकिन बेन टेनिसन ह्यूमंगस सोर की पावर को इनहांस करता है। उसके बाद अंदर एक पंच मारता है जिससे काफी ज्यादा उस शिप पर तोड़फोड़ हो जाती है। इसकी वजह से अब भी पावर निकल रहा था इन सभी चीज को तहस नहस करने के लिए। वो यहीं पर रुक जाती है। वो शिप काफी आसमान में था और इसीलिए उसके हाथों यहाँ पर छूट जाता है। उसके बाद ह्यूमंगस सोर नीचे की तरफ गिरने लगता है। काफी दूर से गिरने की वजह से एक बड़ा सा एक गड्ढा बन जाता है। ग्वेन टेनिसन करना चाहिए। इन तीनों एक टीम बन गए थे और अपने हाथ मिला लेते। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है डीएनए एलियंस को जो उसी बॉस के सामने पहुंच जाता है। उसके बाद कहता है आपके लिए एक बड़ा बैड न्यूज है। वो कहता है कि मैक्स टेनिसन हमारा हाथ अब भी नहीं लगा है। उसके बाद दूसरा न्यूज ये है कि बेन टेनिसन वापस आ गया है, जिसके झड़प में हमारा सप्लाई एयरशिप यहाँ विस्फोट हो गई और बेन के पास ओमेटिक्स भी है। अब ओमेटिक्स का नाम सुनते ही वो बॉस कहता है कि बेन टेनिसन वापस आ गया है क्या। उस नादान को पता नहीं है कि उसका सामना अब किससे होने वाला है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसपास एक बड़ा सा बिल्डिंग में लाखों डीएनए एलियंस को देखते हैं। इनका मुकाबला अब लाखों डीएनए एलियंस का साथ होने वाला है। तो इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म होता है। अब एपिसोड नंबर 3। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पुलिस वाले को दिखाया जाता है जो एक चीज को ढूंढ रहा होता है। वो चीज आसमान की तरफ उड़ते हुए भाग रहा होता है और वो पुलिस वाला कहता है कि हमें उसको जैसे तैसे करके भी पकड़ना ही होगा। वो तुम्हारी तरफ आ रहा है, पोजीशन में रहना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जिसके पास पूरा बॉडी आग से बना हुआ था और उसकी चेस्ट में भी एक प्लम्बर बेहस था, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि शायद ये प्लम्बर हो सकता है या बेन टेनिसन ही हो सकता है। वो एलियंस को आसपास से पुलिस वाले घेर लेते। वो एलियंस उन पुलिस वाले को बताते कि तुम सभी लोग रुक जाओ, मैं तुम लोगों को हानि नहीं पहुंचाने वाला। लेकिन पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए वाटर की मदद से उसको रोकने की कोशिश करते। लेकिन वो एलियंस गलती से यहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है जिससे एक कार डिस्ट्रॉय होता है। लेकिन दूसरी तरफ से एक कार आ रहा था जो उसको एक टक्कर मारता है, जिससे वो दूर जाके नीचे की तरफ पटक जाता है। उसके बाद उसकी पूरी बॉडी एक नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है, जिससे हम देख सकते हैं ये तो एक नया बंदा था जिसके चेस्ट में प्लम्बर बैच था, यानी कि प्लम्बर हो सकता है। आखिर ये कौन है और इसके पास बेन 10 जैसा एलियंस में ट्रांसफॉर्म होने की पावर कहाँ से आया, ये सब कुछ अब आगे जानेंगे। उसके बाद हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है उस लड़के को पुलिस वाले ने अपनी हिरासत में ले चुके होते। उसके बाद पुलिस वाले सब कुछ जानने के बाद हमें ये बात पता चलती है कि वो लड़का एक म्यूटेंट है और उसको यहाँ पर बंदी बनाकर लेके आते। उसके बाद उसकी प्लम्बर बैच को भी छीन लेते हैं। जब उससे प्लम्बर बैच को छीनते हैं उसके बाद वो प्लम्बर बैच एक जगह पर रख के उन लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो वो प्लम्बर बैच यहाँ पर लाइट करने लगता है, यानी कि प्लम्बर बैच यहाँ पर किसी ने कोई भी दूसरा प्लम्बर उसको ट्रैक इजीली कर सकता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ दिखाया जाता है बेन गोइन कैबिन को। उन लोग ग्रैंपा मैक्स को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उन लोगों को एक नया टीम भी चाहिए था ताकि एलियन से मुकाबला कर सके और ग्रैंपा मैक्स को ढूंढ सके। उन लोग रास्ते में जा रहे होते तभी कैबिन के पास जो प्लम्बर बैच था वो प्लम्बर बैच आवाज करने लगता है। ग्वेन टेनिसन उसको निकाल कर देखने लगती है। तभी वहाँ पर एक मैप बन जाता है जिसमें एक रेड कलर का यहाँ पर लोकेशन बताया जाता है। बेन बताते कि शायद ग्रैंपा मैक्स ने कुछ मैसेज छोड़ा है। ग्वेन बताती कि शायद हो सकता है, लेकिन हमें इस मैप के इस लोकेशन पर जाना होगा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद अब इन तीनों कार को स्पीड करते हुए यहाँ से निकल पड़ते उसी लोकेशन पर जहाँ पर वो म्यूटेंट लड़का था। वो लड़का अपनी एनर्जी को गेन करने के बाद वो फिर से एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। उसके बाद यहाँ से भाग जाता है। अब पुलिस वाले भी ये चीज को देखिए अब उसका पीछा करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ बेन गोइन कैबिन उसी लोकेशन पर पहुंच गए थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता क्योंकि वो म्यूटेंट लड़का तो यहाँ अभी वो भाग गया है। उसके बाद अब वो उसी लोकेशन को ट्रैक करते हुए उसका पीछा करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ वो पुलिस वाले उसी म्यूटेंट को यहाँ पर पीछा करते हुए उसको ढूंढ रहे थे। वो भी चुपके से भाग रहा होता है, लेकिन तभी पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं। उसके बाद कहता है कि लड़के तुम यहाँ हमारे साथ चुपचाप आ जाओ, नहीं तो तुम काफी कार्रवाई में भी पड़ सकते हो और तुम्हें हमेशा के लिए जेल में रख सकते हैं।
लेकिन वो लड़का जेल में नहीं जाना चाहता था और इसीलिए वो भागने की कोशिश करता है। इसके चलते वो अपनी कंट्रोल खो देता है। उसके बाद वो एलियंस का पूरा पावर यूज करने के बाद उन सभी पुलिस वाले को दूर फेंक देता है। इससे उन सभी पुलिस वाले भी इंजर्ड होते हैं। हालांकि वो लड़का ये सब नहीं करना चाहता था, वो अपनी पावर से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और इसी वजह से उन लोगों को यहाँ पर चोट पहुंचाया है। उसके बाद वहाँ पर ग्वेन बेन कैबिन पहुंच जाते। ग्वेन टेनिसन मैना पावर को यूज करते उसको कंट्रोल कर लेती है, लेकिन इससे वो बच के यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद बेन टेनिसन भी अब जेट्रे में ट्रांसफॉर्म होता है। वो उड़ने वाला एलियन जिसका नाम वो जेट्रे रखता है और उस एलियंस का पीछा करते हुए उसको रोक देता है। उसके बाद बेन बताता है कि एक लाल टी शर्ट वाला एक बुजुर्ग तुम्हारा पीछा करते हुए आए थे क्या, लेकिन वो म्यूटेंट मना कर देता है क्योंकि उसने भी पहली बार ये नाम सुना था और इसीलिए उसको पता नहीं बोल देता है। लेकिन तभी पीछे से उन पुलिस वाले लोग उन दोनों को देख लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मुझे पता था कि एलन तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा दोस्त भी यहाँ पर शामिल है और इसीलिए दोनों को हमें पकड़ना होगा। उस म्यूटेंट का नाम एलन बताता है और इसीलिए बेन और एलन दोनों ही पुलिस वाले से बच के यहाँ से भाग जाते हैं। उन दोनों को भागने में ग्वेन टेनिसन और कैबिन मदद करते। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बेन टेनिसन और वो एलन को। बेन बताता है कि मैं अपनी ग्रैंडपा मैक्स को ढूंढ रहा हूँ और इसी मिशन में मैं तुम्हें भी शामिल करना चाहता हूँ क्योंकि तुम भी एक सुपर हीरो बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास एक प्लम्बर बैज है। अर्थ में काफी ज्यादा एलियंस की डिमांड बढ़ रहा है और इसीलिए हमें उन एलियंस को ढूंढते हुए खत्म भी करना है और इसीलिए हमें एक भरोसे आदमी चाहिए था और वो मिल गए, तुम हो। बेन और ग्वेन भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद बेन बताता है कि मैंने उड़ती हुई एक चीज को देखा। उस चीज को ड्रॉ करते उन लोगों को दिखाने लगता है। उसके बाद उन लोगों को पता चलती है कि शायद इस जगह पर एलियंस के कब्जे होने वाला है और इसीलिए हमें उसको रोकना होगा। ग्वेन टेनिसन मैना पावर को यूज करते सब कुछ पता लगा लेती है। उसके बाद उसी जगह पर उन सभी लोग पहुंच जाते। वहाँ पर पहुंचने के बाद देखते हैं कि डीएनए एलियंस इस जगह को पूरी तरीके से फ्रीजिंग कर रहा था ताकि कोई भी इस जगह पर आ न सके। और यहाँ पर डीएनए एलियंस एक टावर को बना रहे थे जो पूरा एनवायरनमेंट को चेंज भी कर सकता था और जो भी इस जरिए में आएगा उन सभी लोग डीएनए एलियंस में बदल जाएंगे। ये चीज को देखने के बाद बेन, ग्वेन, कैबिन और वो म्यूटेंट मिलके इन सभी लोग डीएनए एलियंस के ऊपर हमला कर देते। डीएनए एलियंस भी उन सभी लोग भी अब इन लोगों के बीच में यहाँ पर लड़ाई शुरू होती है। इस लड़ाई में डीएनए एलियंस का पास काफी पावरफुल हथियार था जो किसी को भी टच किया तो वो आइस में जम जाएगा। अब यहाँ पर लड़ाई हो रहा था लेकिन तभी एक डीएनए एलियंस बेन को आइस में जमा देता है। बेन टेनिसन हिल भी नहीं सकता था, लेकिन बेन टेनिसन सॉन्ग फायर में ट्रांसफॉर्म था और इसीलिए वो अपनी फायर की एबिलिटी को यूज करके इससे दूर हो जाता है और वो म्यूटेंट भी इससे यहाँ पर इम्यून होता है और इसीलिए उन सारी डीएनए एलियंस को एक एक करके मारने लगते हैं। लेकिन तभी दूसरी तरफ पुलिस वाले भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो एलियंस का पीछा करते हुए आए थे। पुलिस वाले भी इन सभी मॉन्स्टर को देखने के बाद उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। डीएनए एलियंस सभी पुलिस वाले को मारने के लिए उस आइस में जमा देता है। कुछ टाइम के बाद अगर ये आइस नहीं पिघला तो उन सभी लोग मारे जाएंगे। एलन अपनी फायर को यूज करते हुए उस आइस को पिघला देता है, यानी कि पुलिस वाले को उसने मदद किया और उन लोगों का जान बचाया। इसी वजह से अब पुलिस वाले एलन को पसंद करने लगते हैं। अब उन सभी लोग मिलके उस टावर के यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब उन सभी लोगों ने मिलके इतना लड़ाई होने के बाद भी अब डीएनए एलियंस का बस एक ही टावर डिस्ट्रॉय हुआ था और भी काफी ज्यादा बचा हुआ है और इसीलिए अब बेन बताता है कि तुम हमारी टीम में ज्वाइन हो जाओ, हम मिलके सारे डीएनए एलियंस को मारेंगे। और वो पुलिस वाले बताते हैं कि एलन इसी जगह पर रहेगा, जगह पर रहने के बाद उन सभी लोगों को हिफाजत करेगा और इसका ये ड्यूटी भी है। और एलन बताता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे जरूर से बताना, मैं हाजिर होऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। बेन 10 एलियन फोर्स सीरीज की एपिसोड 1, 2, 3 को देख तो इन एपिसोड में बेन ने ओमनिट्रिक्स को पहनकर अब वो दुनिया को बचाने के लिए आगे बढ़ चुका है। उसको एक मकसद मिल गया है। उनके रास्ते में काफी प्रॉब्लम आएगा, उसको सामना करते हुए आगे बढ़ेगा और यूनिवर्स की सबसे पावरफुल पर्सन कैसे बनेगा आगे एपिसोड देखने को मिलेगा। आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।